नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट वैकेंसी 2026 में 68 पोस्ट पे एक वैकेंसी आया है, जिसमें कि जिसका रजिस्ट्रेशन 28 जुलाई 2026 से लेकर 27 अगस्त 2026 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको कैसे आवेदन करना है, इसके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन या जो भी वीडियो आए आप तक फर्स्ट सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो इसमें कुल टोटल वैकेंसी 68 है। ठीक है, उसके बाद से इसमें पे लेवल होगा 4, जिसमें 25,500 से लेके 81,000 100 रुपया है, और अन्य सरकारी मतलब जो भी भत्ता होता है वो सब होता है। ठीक है, इसके लिए आपको स्टेप कम से कम आपका उम्मीदवार का मतलब जो मिनिमम आयु होता है 18 वर्ष 18 वर्ष से लेकर और 37 वर्ष तक के बीच होना चाहिए। और आप कोई विश्वविद्यालय के द्वारा मतलब डिग्री प्राप्त किए हो, मतलब कि आप आपका जो भी डिग्री है वो कोई विश्वविद्यालय के द्वारा कोई डिग्री मान्यता प्राप्त किए हो। कम से कम 6 मंथ का कम से कम एक डिप्लोमा कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना इसमें जरूरी है। ठीक है, तो इसमें सबसे एज लिमिट को यदि देख लिया जाए तो एज लिमिट आपका पड़ेगा अंडर रिजर्व और ईडब्ल्यूएस को 37 साल 77, और रिजर्व फीमेल का 40 साल, एस टी एस सी का 42 साल। ये सब होता है, ये सब है। इसमें इंपॉर्टेंट आपका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, तो ये आधार कार्ड, शिक्षा से संबंधित संपूर्ण दस्तावेज, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ईमेल आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर, ये सब आपका लगेगा। ठीक है, तो इसके बाद से फिर चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे क्या करना है, इसके बाद से हम समझाते हैं। तो सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो फिर टू रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद से आपको एक एक से 20 से 25 सेकंड का वेट करिएगा, तब तक ये आपका इंटरफेस खुल जाएगा। आपको यहाँ से क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद से फिर रजिस्ट्रेशन, तो आपको जहाँ जैसे कि आपका फर्स्ट फर्स्ट नाम है, जैसे कि आपका नाम सपोज कि पवन है, तो पवन आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपका यदि मिडिल नेम है तो मिडिल नेम लिखेंगे, और लास्ट नेम है तो डायरेक्ट यहाँ पे इसको छोड़ के लास्ट नेम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद से फिर आपका कोई नाम चेंज करना है या नहीं, ये तो मैक्सिमम लोगों का नहीं होता है। और याद रखें कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स फिल कीजिएगा वो 10th या 12th के बेसिस पे होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ से आप अपना मेल होंगे तो मेल पे क्लिक करिएगा, फीमेल होंगे तो फीमेल पे क्लिक करना है। ठीक है, तो जो जैसे कि हम मेल है तो मेल पे क्लिक कर दिए। डेट ऑफ बर्थ अपने 10th के अकॉर्डिंग अपना फिल कर देंगे। फिर उसके बाद से यहाँ पे मोबाइल नंबर को फिर एक बार कंफर्म करना होगा, तो इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे डबल। और उसके बाद से एक अल्टरनेट नंबर, जैसे कि अपने फैमिली में किसी भी मेंबर का एक अल्टरनेट नंबर आप दे सकते हैं। फिर ईमेल एड्रेस दे दीजिएगा, और ईमेल एड्रेस देने के बाद से देन आपको एक बार और ईमेल को कंफर्म करके उसके बाद से फिर गेट ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। गेट ओटीपी पर क्लिक करने पर जो भी आप नंबर या ईमेल आईडी दिए होंगे उस पर मैसेज आएगा। फिर उसके बाद से आई एग्री करके उसे कैप्चा फिल करके फिर देन आपको नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करना है। देन आपका पर्सनल डिटेल्स ऊपर आपको शो कर देगा। ठीक है, तो आपको पोस्ट कैटेगरी पूछेगा। पोस्ट कैटेगरी में आपको ग्रुप सी को फिल कर देना है। फिर आपको पोस्ट नेम पूछेगा, तो एक्स कैंडिडेट असिस्टेंट इस पे क्लिक कर दीजिए। ये आपका एक नंबर मिलेगा, जनरेट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद से फिर आप कहाँ से कौन सा है, तो इंडियन है तो इंडियन पे आप क्लिक करिएगा। इसके बाद से फिर डोमिसाइल इन बिहार, आप बिहार से हैं तो यस करेंगे, अदर अदर स्टेट से हैं तो नो करेंगे। तो आप यदि बिहार से होंगे तो यस करेंगे। तो आपको जो कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो कैटेगरी का जो बेनिफिट मिलता है, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा। अगर आप आउट ऑफ बिहार आप बताते हैं, तो यहाँ पे यदि जैसे कि सपोज कि हम नो करते हैं, तो यहाँ पे कैटेगरी का जो आपसे पहले तो स्टेट पूछेगा। स्टेट के बाद से फिर आपको अंडर रिजर्व यानी जनरल में ही कंसीडर किया जाएगा। तो हम बिहार से हैं तो हम बिहार पे ही क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यस कर दिया। उसके बाद से फिर मेरा कैटेगरी आता है
ईबीसी इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्लासेस, तो ठीक है, तो इस पे हम क्लिक कर दिया। उसके बाद से फिर यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि रिलैक्सेशन ऑफ द कैटेगरी, आपको रिलैक्सेशन यदि कोई चाहिए तो ठीक है, नहीं तो नो कर दिए। तो हमको चाहिए तो हम यस करेंगे। फिर उसके बाद से फिर सर्टिफिकेट नंबर पूछ रहा है, मतलब इनकम या ईडब्ल्यूएस या जो भी होता है, एनसीएल होता है एसटीएस के लिए, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए इनकम या स्टेट एसेंस सर्टिफिकेट होता है, इसको हम लोग फिल करेंगे। बीसी या ईबीसी के एनसीएल होगा, एसटीएस के लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। और जो अदर लोग होंगे तो ये कहाँ से कौन सा सर्टिफिकेट कब कब इशू हुआ था और सर्टिफिकेट नंबर होता है, उसको आप फिल करके और उसके बाद से फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप यहाँ पे अपलोड करिएगा। आप अपलोड करने के बाद से फिर आपको आइडेंटिटी मार्क ऑफ द जो आपसे दिख सके, जैसे कि आपके फेस पे या हाथ पे या मतलब मैक्सिमम फेस ही पे या निक तक कम से कम देखा जाता है। तो आपके आपके जो भी मतलब कोई भी आपका वहाँ पे कटे या कोई निशान हो, कोई भी मार्क हो, तो उसको आप बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से आइडेंटिफिकेशन के लिए आप क्या डालिएगा, तो मेरे पास जैसे कि वोटर आई कार्ड है तो मैं इसको डाल दूंगा, डाल देते हैं। उसके बाद से वोटर आई कार्ड नंबर होता है और उसके बाद से नेम ऑफ वोटर कार्ड होता है, जो उस पे नाम होगा उस पे फिर आई एग्री पे क्लिक करके उसके बाद से सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। देन आपको सारे परमानेंट एड्रेस फिल करना होगा। तो यहाँ पे अपना विलेज लिख सकते हैं। फिर आपका विलेज कहाँ है वो लिखिएगा, यहाँ पे सब सब कुछ सेम होना चाहिए। फिर आपका कंट्री क्या है वो लिखिएगा। आप हम बिहार से हैं तो बिहार जैसे जो जिसका जहाँ पे एड्रेस होगा वो अपना फिल करेगा, ठीक है। पिन कोड डाल देने के बाद यदि परमानेंट एड्रेस सेम होगा तो इस पे यस करेंगे, नहीं तो नो करके फिर उसके बाद से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। फिर सेव एंड नेक्स्ट करने के पास देन आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स पे पहुंच जाइएगा। देन आपको क्या करना है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स इसमें फिल करना है, ठीक है। आपके पास सर्टिफिकेट है तभी आप ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कौन सा सर्टिफिकेट, तो ये आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का यानी एडीसीए या डीसीए जो 6 मंथ का होता है, या एडीसीए जो एक 1 ईयर का होता है, ठीक है। इसको देखिए, सबसे पहले आपको तो यस करना है। बट जिन जो भी कैंडिडेट यदि आप नो कर देते हैं तो आपके पास एक अलर्ट मैसेज आएगा, ठीक है, कि आप इलिजिबल नहीं है, ठीक। तो मेरे पास सर्टिफिकेट है तो मैं यस करूंगा। फिर उसके बाद से फिर टेंथ कौन से बोर्ड से हमने पास किया उसको यहाँ पे फिल करेंगे। फिर अपना स्कूल का, जहाँ पे हमारे स्कूल का नाम है उसको फिल करेंगे। कितना परसेंटेज है आया है, तो मैक्सिमम परसेंटेज जो स्टेट बोर्ड होता है वो परसेंटेज में आता है। जो सेंट्रल बोर्ड होता है वो ग्रेड में या सीजीपीए में आता है, ठीक है। और आप कितना नंबर आपको मिला है वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। फिर उसके बाद से मैक्सिमम मतलब कितना में से, जैसे कि 500 में से कितना नंबर आपको मिला है, ठीक है, कौन से ईयर में आप पास आउट हुए हैं। यानी रिजल्ट के कॉर्नर पे एक देखिएगा कि आपका उसमें मंथ, डेट, मंथ और ईयर लिखा होता है, ठीक है, उसी को फिल करना है, ठीक है। मंथ उसी को ही डालना है, ठीक है, जिस दिन आपका रिजल्ट आउट होता है, ठीक है। डिवीजन कौन सा है, मान लो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है। फिर उसके बाद से एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जिसको हिंदी में यानी जो रूरल एरिया के लोग होते हैं उसको बोलते हैं कि पंजीकरण संख्या या पंजीयन नंबर, ठीक है। तो ये होता है, तो उसको रजिस्ट्रेशन नंबर ही बोलते हैं, तो इसको आप फिल कर दीजिए, ठीक है। देन उसके बाद से इंटरमीडिएट का विषय में आपको फिल करना है। कौन से बोर्ड से आप पास आउट है, बिहार बोर्ड में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड होता है, ठीक है। आप कौन से कॉलेज या स्कूल का क्या नाम है, इसको आप फिल करिएगा। आपका स्ट्रीम क्या था, आर्ट्स था या कॉमर्स था या साइंस था या अदर था, ठीक है। आपके जो भी स्ट्रीम होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद से आप परसेंटेज वही परसेंटेज या सीजीपीए और या ग्रेड जो भी आपका मार्कशीट पर दिया रहता है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। देन उसके बाद से अब कितना नंबर आपको मिला है, जैसे कि कितना में कितना नंबर मिला है, यानी 500 में से आपको कितना नंबर मिला है, तो जैसे मैक्सिमम 500 नंबर का होता है। मतलब स्टेट बोर्ड की हम बात कर रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड की बात नहीं कर रहे हैं। तो मैक्सिमम 500 नंबर का होता है। एडिशनल सब्जेक्ट का नंबर तो ऐड नहीं होता है, बट उसको आप दिखा सकते हैं, ठीक है। कौन से ईयर में आप पास आउट हुए हैं, तो इसमें डेट, मंथ और ईयर लिखा रहता है। जो सर्टिफिकेट आपका मार्कशीट लिखा रहता है उसमें इश्यू डेट लिखा होता है, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद से आप कौन से डिवीजन से आप
पास आउट किए हुए हैं उसको आपको यहाँ पे फिल कर देना है। फिर उसके बाद से वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा, आपको वो फिल कर देना है। फिर उसके बाद से ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास बीए एलएलबी है या बीए है या कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री है उसका नाम डालिएगा, ठीक है। आप कौन से कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे फिल करिएगा, ठीक है। उसके बाद से सब्जेक्ट आपका कौन सा रहा है उसको आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। कौन से ईयर में आप पास आउट हुए हैं उसको आप यहाँ पे फिल करिएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे परसेंटेज मिलता है तो इसमें परसेंटेज या ग्रेड या सीजीपी जो भी आपको मिला है आप उस पर क्लिक करिएगा। फिर कितना नंबर आपको मिला है और कितना में से आपको मिला है ये आपको यहाँ पे फिल करना है। आपका डिवीजन कौन सा बन रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसको आप फिल करिएगा। फिर उसके बाद से रजिस्ट्रेशन नंबर होता है या इनरोलमेंट नंबर होता है, ठीक है। तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर को देख के आप ये मत सोचिएगा कि मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। ग्रेजुएशन के डिग्री पे कहीं कहीं बहुत सारे जैसे यूपी में ही यूनिवर्सिटी जितने भी है उसमें इनरोलमेंट नंबर लिखा होता है, ठीक है। तो आप उसको यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद से आपको कोई भी अदर क्वालिफिकेशन है उसको आप यहाँ पे फिल करके उसके बाद से सेवन नेक्स्ट कीजिएगा। सेवन नेक्स्ट करने के बाद से आपको टेस्ट सिटी मतलब कि कौन सा सिटी में आपको एग्जाम देना चाहते हैं वो आपको फिल करना होगा। और वो आपको फिल कर देने के बाद से फिर आपको डॉक्यूमेंट पूछेगा। डॉक्यूमेंट्स में क्या चाहिए, आधार कार्ड चाहिए या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी आप दिए हैं स्टार्टिंग में वो आपको अपलोड करना है। फिर 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, उसके बाद से उसके बाद से फोटो आपको अपलोड करना है। फोटो के बाद से सिग्नेचर अपलोड करना है। फिर कास्ट सर्टिफिकेट या इनकम या रेसिडेंशियल, रेसिडेंशियल तो खैर नहीं मांगता है बट मांगे इनकेस तो उसको आप अपलोड करके उसके बाद से पेमेंट कर देना है। पेमेंट कर देने के बाद से आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है।